ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता युद्ध खंड का 30वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु का शिवलोक पहुंचना, शिवलोक की तथा शिव सभा की शोभा का वर्णन, शिव सभा के मध्य उन्हें अम्बा सहित भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का दर्शन और शंखचूड़ से प्राप्त कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, उस समय ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु अत्यंत दिव्य, निराधार एवं अभौतिक शिवलोक पहुंचकर आनंदित तथा प्रसन्नमुख होकर भीतर गए, जो नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित, महोज्ज्वल और शोभा से युक्त था। उन्होंने गणों से सेवित अद्भुत, अत्यंत ऊंचे, परम सुंदर और अत्याधिक शोभा संपन्न पहले द्वार पर आकर श्वेत वस्त्रों से सुशोभित, रत्नमय आभूषणों से भूषित, रत्न के सिंहासन पर स्थित, 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले, गौर तथा सुंदर शरीर वाले, त्रिशूल आदि धारण किए हुए और भस्म द्वारा रुद्राक्ष से सुशोभित महावीर द्वारपालों को देखा। तब ब्रह्मा के सहित विष्णु ने बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें प्रणाम करके प्रभु दर्शन के निमित्त सारा वृत्तांत बताया। तब उन्होंने आज्ञा प्रदान की और वे उनकी आज्ञा से प्रविष्ट हुए। दूसरा द्वार भी परम मनोहर, विचित्र तथा अत्यंत प्रभा युक्त था। प्रभु के पास जाने के लिए उन्होंने वहां के द्वारपाल से वृत्तांत निवेदित किया और उस द्वारपाल से आज्ञा प्राप्त कर वे अन्य द्वार में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार 15 द्वारों में क्रम से प्रवेश करके वे पद्मयोनि एक विशाल द्वार पर पहुंचे और उन्होंने वहां नंदी को देखा। उन्हें भली भांति नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति करके विष्णु जी ने पूर्व की भांति उन नंदी से आज्ञा प्राप्त कर धीरे से प्रसन्नतापूर्वक भीतर प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन लोगों ने शिवजी की उच्च महासभा देखी, जो महाप्रभा से युक्त सुंदर शरीर वाले, शिव के स्वरूप वाले, शुभ कांति वाले, 10 भुजाओं वाले, 5 मुखों वाले, 3 नेत्रों वाले, नीले कंठ वाले, परम कांति से युक्त, रत्नमय रुद्राक्षों तथा भस्मरूप आभरणों से भूषित पार्षदों से घिरी हुई थी। वह सभा उदीयमान चंद्रमंडल के आकार वाली, चौकोर, मनोहर, श्रेष्ठ मणियों के हार से युक्त एवं उत्तम हीरों से सुशोभित, अमूल्य रत्नों से रचित, पद्म पत्रों से शोभित, मणियों के समूहों की मालाओं से सुशोभित, अनेक प्रकार के चित्रों से चित्रित तथा शंकर जी के इच्छानुसार पद्मराग की श्रेष्ठ मणियों द्वारा विरचित थी। उस सभा में स्वर्ण के सूत्रों से पिरोए हुए अत्यंत मनोहर चंदन वृक्ष के पत्तों के बंधनवार थे तथा उसमें स्यमंतक मणि निर्मित सैकड़ों सोपान बने हुए थे। उस सभा में इंद्र नील मणि के खंभे लगे हुए थे और वह अत्यंत मनोहर, सुसंकृत तथा सुगंधित वायु से सुवासित थी। उसकी चौड़ाई हजारों योजन थी और वह अनेक सेवकों से परिपूर्ण थी। सुरेश्वर विष्णु ने उस सभा में अम्बा पार्वती सहित भगवान शंकर को देखा। उस सभा के बीच में अमूल्य रत्न निर्मित विचित्र सिंहासन पर बैठे हुए शिवजी ताराओं के बीच चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहे थे। वे किरीट, कुंडल एवं रत्नों की माला से सुशोभित थे। सभी अंगों में भस्म लगाए हुए थे तथा हाथों में नीला कमल धारण किए हुए थे। वे अपने आगे होने वाले गीत एवं नृत्य को बड़ी प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वे उमापति शांत, प्रसन्न तथा महान उल्लास से युक्त थे और भगवती के द्वारा दिए गए सुगंधित तांबूल का सेवन कर रहे थे। गणलोग परम भक्ति से श्वेत चंवर डुला रहे थे और सिद्धगण भक्ति से सिर झुकाए चारों ओर से उनकी स्तुति कर रहे थे। उन गुणातीत परमेश्वर तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, निराकार, निर्विकल्प, अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण करने वाले, माया रहित, अजन्मा, आदिदेव, मायाधीश, परात्पर, प्रकृति एवं पुरुष से भी परे, विशिष्ट, परिपूर्णतम, समभाव वाले अपने प्रभु शिव को देखकर ब्रह्मा एवं विष्णु हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु और ब्रह्मा बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे परब्रह्म, हे अखिलेश्वर, हे त्रिगुणातीत, हे निर्व्यग्र, हे त्रिदेव जनक, हे प्रभो, हम आपकी शरण में आए हैं। हे विभो, हे परमेश्वर, शंखचूड़ के द्वारा पीड़ित तथा संतप्त किए गए हम दुखित तथा अनाथों की रक्षा कीजिए। यह गोलोक जिसकी स्थिति आपके ही द्वारा है, उस गोलोक के अधिष्ठाता आपने श्री कृष्ण को नियुक्त किया है।
उनका श्रेष्ठ पार्षद सुदामा प्रारब्धवश राधिका के शाप से शंखचूड नामक दानव के रूप में उत्पन्न हुआ है। हे शंभो, उसने हम लोगों को नाना प्रकार की यातनाएं देकर स्वर्गलोक से निकाल दिया है। अपने अधिकारों से वंचित देवता लोग पृथ्वी पर घूम रहे हैं। हे महेशान, आपके बिना वह अन्य देवताओं से नहीं मारा जा सकता, अतः आप उसका वध कीजिए और सभी लोगों को सुखी बनाइए। हे प्रभु, आप ही निर्गुण, सत्य, अनंत एवं अनंत पराक्रम वाले हैं। आप सगुण, प्रकृति एवं पुरुष से परे तथा सर्वत्र व्यापक हैं। हे प्रभु, आप सृष्टि काल में रजोगुण से ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं एवं पालन काल में सत्वगुण से युक्त हो विष्णु के रूप में जगत का पालन करते हैं। प्रलय काल में तमोगुण से युक्त हो रुद्र के रूप में इस जगत का संहार करते हैं एवं त्रिगुण से परे चौथे शिव नामक ज्योति स्वरूप भी आप ही हैं। आप अपनी दीक्षा से गोलोक में गायों का पालन करते हैं तथा आपकी गौशाला में श्री कृष्ण दिन रात क्रीड़ा करते रहते हैं। आप सबके कारण तथा स्वामी हैं और आप ही ब्रह्मा, विष्णु तथा ईश्वर हैं। आप निर्विकारी, सदा साक्षी, परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। आप दीनों एवं अनाथों के सहायक हैं, दीनों के रक्षक, दीन बंधु, त्रिलोकेश एवं शरणागत वत्सल हैं। हे गौरीश, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो जाइए और हम लोगों का उद्धार कीजिए। हे नाथ, हम लोग आपके अधीन हैं, अतः जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार कहकर वे दोनों देवता ब्रह्मा एवं विष्णु विनम्र होकर हाथ जोड़कर शिव को नमस्कार करके मौन हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड वध के अंतर्गत देव देव स्तुति वर्णन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम 31वां अध्याय सुनेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।